चंद्रगुप्त मौर्य कैसे बने बंगाल से काबुल तक के शासक की अद्भुत गाथा। चंद्रगुप्त मौर्य स्टोरी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, राइज ऑफ मौर्य एम्पायर इन हिंदी। भारत के इतिहास में जब भी किसी महान सम्राट की चर्चा होती है तो सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य का। एक साधारण बालक से लेकर बंगाल से लेकर काबुल तक फैले साम्राज्य का स्वामी बनने तक की उनकी यात्रा केवल एक कहानी नहीं बल्कि साहस, संघर्ष और दूरदृष्टि का अद्भुत उदाहरण है। आइए जानते हैं कैसे चंद्रगुप्त मौर्य बने भारत के प्रथम महान सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनकी उत्पत्ति को लेकर कई मत हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह मौर्य कुल के थे। जैन ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म मगरों, मोरों पालने वाले परिवार में हुआ। बुद्ध चरित्र के अनुसार वे एक सामान्य परिवार से आए, लेकिन उनमें असाधारण प्रतिभा थी। कहा जाता है कि बचपन में ही चंद्रगुप्त के भीतर नेतृत्व और युद्ध कौशल की झलक दिखने लगी थी। यही कारण था कि प्रसिद्ध आचार्य चाणक्य, कौटिल्य ने उन्हें देखा और महसूस किया कि यह बालक भविष्य में नंद साम्राज्य को पराजित कर एक महान साम्राज्य का संस्थापक बनेगा। चाणक्य और चंद्रगुप्त की भेंट। उस समय मगध साम्राज्य, राजा धननंद उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली सत्ता थी, लेकिन उसके शासक अत्याचारी और प्रजाहित के प्रति उदासीन थे। चाणक्य, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विद्वान और राजनीति के महान ज्ञाता थे, ने निश्चय किया कि नंद वंश को हटाकर एक योग्य शासक को स्थापित करेंगे। इसी खोज में उन्हें चंद्रगुप्त मिला। उन्होंने चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले जाकर राजनीति, युद्धकला, कूटनीति और अर्थशास्त्र का गहन प्रशिक्षण दिया। नंद साम्राज्य का अंत और मौर्य साम्राज्य की स्थापना। प्रशिक्षण के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश को हटाने का अभियान चलाया। सबसे पहले उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों और राज्यों को अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे उनकी सेना इतनी मजबूत हो गई कि उन्होंने पाटलिपुत्र, पटना पर आक्रमण किया। अंततः 321 ईसा पूर्व में धननंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त का साम्राज्य विस्तार। चंद्रगुप्त और चाणक्य का लक्ष्य केवल मगध तक सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत को एक शासन के अधीन लाने का प्रयास किया। एक उत्तर पश्चिमी भारत। उस समय सिकंदर महान का साम्राज्य पंजाब और काबुल तक फैला हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने ग्रीक प्रदेशों पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने उससे युद्ध किया और विजयी हुए। युद्ध के बाद संधि हुई। चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान, काबुल, कंधार, बलूचिस्तान और पंजाब पर अधिकार कर लिया। सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और बदले में 500 हाथी भेंट किए। 2. पूर्वी भारत, बंगाल और उड़ीसा। चंद्रगुप्त ने मगध के बाद बंगाल और उड़ीसा को अपने अधीन कर लिया। 3. पश्चिम और दक्षिण भारत। धीरे धीरे उन्होंने पश्चिमी भारत के राज्य भी जीते। दक्षिण भारत में नर्मदा नदी तक उनका साम्राज्य फैल गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर हिंदुकुश पर्वत तक और कश्मीर से लेकर नर्मदा नदी तक फैल गया। शासन व्यवस्था। चंद्रगुप्त केवल योद्धा ही नहीं बल्कि एक सक्षम शासक भी थे। चाणक्य के मार्गदर्शन में उन्होंने केंद्रीयकृत प्रशासन स्थापित किया, सेना को संगठित किया और अर्थशास्त्र में वर्णित नीतियों को लागू किया। किसानों से न्याय पूर्ण कर लिया जाता था। न्याय व्यवस्था सख्त लेकिन प्रजाहितकारी थी। जीवन का अंतिम चरण। बुढ़ापे में चंद्रगुप्त ने राजपाट छोड़ दिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक चले गए। वहां उन्होंने कठोर तपस्या की और अंतः संलेखना व्रत, अन्नजल त्याग कर मृत्यु द्वारा देह त्याग किया। निष्कर्ष।
चंद्रगुप्त मौर्य भारत के प्रथम सम्राट थे जिन्होंने वास्तव में भारत के विशाल भूभाग को एक सत्ता के अधीन लाया। उनकी उपलब्धि थी बंगाल से काबुल तक और कश्मीर से नर्मदा तक फैला हुआ मौर्य साम्राज्य। चाणक्य जैसे गुरु के मार्गदर्शन और अपनी वीरता के बल पर वे इतिहास के अमर सम्राट बन गए। चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा हमें यह सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी असंभव लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन, राजनीति और नेतृत्व की एक अटल मिसाल छोड़ी। आज भी उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और वह हमेशा भारत के पहले महान सम्राट के रूप में याद किए जाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अराउंड द इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम मिलकर इतिहास, संस्कृति और प्रेरणा की इन अद्भुत कहानियों के सफर को आगे बढ़ा सकें। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।